सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 24। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी के श्री चरणों में नमन वंदन। उनको हृदय में धारण करते हुए उनसे प्रार्थना कि इस स्वाध्याय को हम अपने जीवन में उतार सकें, समझ सकें, उनकी इच्छानुरूप चल सकें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक नया टॉपिक लेंगे आज। अब तक हमने 10 अवतार गुरुदेव ने समझाए और इस समय में जो अवतार है निष्कलंक अवतार, उसकी गुरुदेव ने व्याख्या की कि किस तरह भावना का प्रवाह हम सबके हृदय के भीतर प्रवाहित होगा और हम सबके भीतर विवेक जागृत हो जाएगा, सद्भावनाएं जागृत हो जाएंगी, सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन होने लगेगा और किस तरह एक नए युग की स्थापना होगी। गुरुदेव ने ये सारी बातें अभी तक हमें समझाई। आगे गुरुदेव बता रहे टॉपिक का नाम है सहस्त्र शीर्षा पुरुषाः। सहस्त्र मतलब होता है वो सहस्त्र कमल दल होता है। सहस्त्र मतलब हजार शीर्षः पुरुषा मतलब 1000 सिर वाला पुरुष, और इसके आगे बहुत सारे डॉट्स हैं। तो इसको आगे गुरुदेव क्या समझाना चाह रहे हैं इसमें पढ़ते हैं। पुरुष सूक्त में भगवान के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुए उसे सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्रार सहस पाठा 1000 सिर वाला 1000 हाथ वाला बताया गया है। यूं ब्रह्मा एक है, पर विशेष अवसरों पर वह अपने विशेष साधनों उपकरणों द्वारा अभिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति करता है। सृष्टि के संचालन में हजारों देव शक्तियां उनकी सहचरी बनकर विश्व व्यवस्था की महान प्रक्रिया संपन्न करती हैं। युग परिवर्तन जैसे विशिष्ट अवसरों पर हजारों जीवन मुक्त उच्च स्तरीय आत्माएं उनकी सहचर बनकर महाकाल का प्रयोजन पूरा करती हैं। सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल पुष्प में से है। यह कमल पुष्प सहस्त्रार दल कमल कहलाता है, जो मस्तिष्क के मध्य बिंदु ब्रह्मारंध्र में अवस्थित है। मूलाधार में अवस्थित कुंडलिनी शक्ति को इस मानव दंड पिंड का दक्षिण ध्रुव और मस्तिष्क स्थित सहस्त्रार कमल को उत्तर ध्रुव माना गया है। देहधारी की समस्त भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां इन्हीं ध्रुवों में केंद्रित रहती हैं। परमुक्ता आत्मबल ही की ही है। सहस्त्रार कमल में केंद्रित रहने के कारण ईश्वर की उत्पत्ति एवं स्थिति का केंद्र बिंदु उसे ही माना गया है। देखिए गुरुदेव समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जब भी भगवान कोई कार्य करते हैं तो विषय और भगवान का जो एक्सप्लेनेशन दिया है, जो दिव्य पुरुष का एक्सप्लेनेशन है, वो 1000 सिर वाला 1000 हाथ वाला दिया गया है। किसमें? पुरुष सूक्त में। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जैसे कल गुरुदेव समझा रहे थे कि भगवान जब अपना कोई काम करते हैं तो हमें किसी एक फेस पे नहीं टिकना है और हजारों लोगों के अंदर वो प्रवाह आ जाता है और बहुत सारे लोग उनका काम करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब रीछ वानरों की सेना वो सहस्त्र हाथी थे। कृष्ण जी के साथ जो गोपाल लगे रहे वो उनके सहस्त्र हाथ और सहस्त्र सिर ही थे। तो ये गुरुदेव बोल रहे हैं कि बहुत सारी जीवन मुक्त आत्माएं, देखिए जीवन मुक्त आत्मा मतलब बहुत उच्च श्रेणी की आत्मा, जिनको मोक्ष प्राप्ति हो गई और अब वो भगवान के कहने पे नीचे आ रहे हैं। अपनी इच्छा है या नहीं, लेकिन भगवान के कहने पे भगवान का काम करने नीचे आ रहे हैं कि हम चलेंगे। ये अभी विषम परिस्थितियां हैं, हमें मिलके काम करना है तो हम चलेंगे। ऐसी आत्माएं आ जाती हैं उनका सहचर बनकर। और महाकाल का जो प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है उनका? हम सबके भीतर देवत्व का जागरण। सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोजन यही है कि हम सबके भीतर की आत्मीयता का, प्रेम का विस्तार हो, हमारी मानवता जागृत हो जाए, उसका प्रयोजन हो। अब गुरुदेव इसको थोड़ा टेक्निकलिटी में समझा रहे हैं और डीप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से है? कमल पुष्प पे। मतलब ये सहस्त्रार वाला जो पॉइंट है, इसको गुरुदेव और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मस्तिष्क के मध्य बिंदु ब्रह्मांड में अवस्थित है। मतलब जो हमारा शिखा स्थान है, उसके जो बिल्कुल जो शिखा स्थान है उसके अंदर ब्रह्मांड है, गुरुदेव भी बता रहे हैं। और मूलाधार कहाँ है? हमारी जो टेल बोन है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। और जब कुंडलिनी की बात करते हैं तो कहते हैं कि नीचे मूलाधार चक्र, रूट चक्र, बिल्कुल टेल बोन जो होता है, जो हमारे गुदा मार्ग से होता है, वहां पे मूलाधार चक्र अवस्थित है, सिचुएटेड है। और वहीं पे सारी शक्ति का केंद्र वही है, सारी शक्ति का केंद्र वही है। और एक ध्रुव ऊपर है, एक नीचे। और प्राण नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना, यूजली प्राण का प्रवाह ऊपर से नीचे रहता है, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, योग आसन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इस प्राण के प्रवाह को मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ले जाना होता है। और ये इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगते हैं, प्रैक्टिस लगती है, और तब इस तरह की चीजें होती हैं। और एक बार चला जाए तो ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है। नीचे के 3 चक्रों पे लगातार काम करना पड़ता है। तो गुरुदेव यही बात इसमें समझा रहे हैं, पर इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम। आगे गुरुदेव बोल रहे हैं
कि हमारी जो देहधारी मतलब मनुष्य, इसकी जो सारी भौतिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, इन ध्रुव केंद्रों पे, या तो मूलाधार या सहस्त्रार, इनके बीच में, इन्हीं में सिचुएटेड है, इसमें ही सारी शक्ति है। बस इसी को जगाना है, इसी की क्लीनिंग, और वो उसके लिए कुछ खास करना नहीं पड़ता। गुरुदेव ने परिमार्जन परिशोधन कहा ना, जब हम उपासना में और साधना में लग जाते हैं तो ये अपने आप होने लगता है, ये अपने आप होने वाला घटनाक्रम है। क्योंकि मूल गुरुदेव ने क्या कहा कि प्रमुखता आत्मबल की है। आत्मबल मतलब आत्मा का बल, आत्मविश्वास का मतलब मेरी आत्मा का विश्वास जागृत हो गया, मेरा आत्मबल जागृत हो गया, हम इस मार्ग पे लग गए, हम सेवा में लग गए, हमारे अंदर सज्जनता वाले गुण जागृत हो गए। मेन चीज वही है, और हम हर समय अलर्ट हैं अपने हर भाव हर विचार के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। और इसीलिए जो है, क्योंकि इसे केंद्र बिंदु माना गया, इसलिए ईश्वर की उत्पत्ति का केंद्र भी इसे मान लिया गया। क्यों मान लिया गया? क्योंकि ईश्वर को गुरुदेव ने क्या समझाया, पहले उपासना समर्पण योग में भी यही बोल रहे हैं कि ईश्वर श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है, और इन केंद्रों से हमारे श्रेष्ठ गुण जागृत हो जाते हैं, जो हमारी आत्मा का मूल स्वभाव है। जो आत्मा जिन गुणों के मिश्रण से बनी है वही श्रेष्ठ गुण जागृत हो जाते हैं। इसलिए गुरुदेव ये बोल रहे हैं, इसीलिए ईश्वर को इनकी उत्पत्ति का स्थान मान लिया गया। आगे गुरुदेव और समझा रहे हैं एग्जाम्पल से। क्षीर सागर में शेष शैया पर सोए हुए विष्णु का अलंकार इसी रहस्य का उद्घाटन करता है। शेष सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, उसके 1000 फनों में सहस्त्रार कमल का संकेत। यह सहस्त्रार सिर, सहस्र आंखें, सहस्त्र हाथ पैर, सहस्त्रार कमल का वर्णन यह बताता है कि भगवान के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप सहस्त्रों शक्तियों की सम्मिलित प्रक्रिया द्वारा संपन्न होते हैं। अभी जो हमने पिक्चर भी देखी है कई बार ये, और बहुत सारे घरों के मंदिरों में भी होगा कि भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर पे सैया में, क्षीर सागर की सैया पे विराजमान है, और ऊपर से शेषनाग जी उनके ऊपर छतरी बना के एक उनको वो दे रहे हैं, कवर दे रहे हैं। तो ये भी गुरुदेव कह रहे हैं कि इसी का अलंकारित वर्णन है। सहस्त्रार जो हम भगवान की बात कर रहे हैं, सहस्त्रार कमल का संकेत, ये भी इसी का है। और वो जो शेषनाग है वो क्या प्रतीक कर रहे हैं, वो किस चीज का प्रतीक है? वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। और जब वो जाग जाए हम सबके भीतर, जब वो मानवता जाग जाएगी तो हम सब क्या हो जाएंगे? भगवान के सहचर हो जाएंगे, अंग अवयव हो जाएंगे। गुरुदेव ने बोला मेरे अंग अवयवों से, तो हम उन्हीं का पार्ट बन जाएंगे ना, क्योंकि उन्हीं के काम में उन्हीं की इच्छा अनुसार लगे हुए हैं, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो यही बात गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं। आगे गुरुदेव और एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी चीज को बताने के लिए। शतप्रथ ब्राह्मण में इंद्र को सहस्त्रार अप्सराओं के साथ नृत्य करता हुआ बताया। आगे चलकर उसी का रहस्य उद्घाटन सूर्य की सहस्त्र किरणों के साथ क्रिया पद्धति गतिशील रखने के रूप में किया गया। भगवान एक अवश्य है, पर वे कुछ विशेष प्रयोजन पूर्ण करते हैं तब एकाकी नहीं रहते, वरन सहस्त्र रश्मियों वाले अंशुमाली की तरह प्रकट होते हैं। युग परिवर्तन जैसे प्रयोजनों में तो उनका सहस्त्र शीर्षा रूप निश्चय ही विकीर्ण हो उठता है। तो फिर से हम इसे स्थूल दृष्टि से देखें तो बहुत अलग दृष्टि से देखते हैं, भाई इंद्र हैं, अप्सराओं के बीच में घूम रहे हैं, पर अप्सरा वो वाला जो हम स्थूल दृष्टि से देखते हैं ना, और जब हमारी सज्जनता, हमारी मानवता जागृत नहीं होती तो हमारा चिंतन भी निकृष्ट होता है, तो हम उसी दृष्टि से इन चीजों को देखने लगते हैं। पर हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जो भी अलंकारिक वर्णन दिए हैं उनके पीछे बहुत गहरी साइंस है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं इंद्र के साथ जो अप्सराएं दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, वो शक्ति है। कौन सी शक्ति? जिस शक्ति से महाकाल नए युग का सृजन करेंगे, जिस शक्ति से हम लोगों के भीतर क्या प्रेम, सद्भावना, करुणा, मैत्री, ये सारे भाव जागृत होंगे। और जब जागृत हो जाएंगे तो हम वही अप्सरा बन जाएंगे इंद्र की। और इंद्र कौन? हमारे इष्ट, जिनके प्रति हमारा समर्पण है, जिनकी बगिया को सुंदर बनाने के, जिनके काम को करने के लिए हमारा एक्चुअली जन्म हुआ था, और हम विस्मृति में पड़ गए, हमारी स्मृति चली गई। आगे गुरुदेव इसको और समझा रहे हैं। अभी गुरुदेव कृष्ण जी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। कृष्ण अवतार की लीलाओं में इस तथ्य को अलंकारिक रूप से और भी अधिक स्पष्ट किया गया है। ऊपर वाला नहीं, लेकिन कृष्ण जी का हम सब ने सुना ही है। 16,000 रानियां हैं, महाराज किया है, ये सारी चीजें हमने सुन रखी है और इसको बहुत अलग दृष्टि से देखते हैं। तो गुरुदेव इसको बता रहे हैं कि क्या है वो सब। कृष्ण लीला में महाराज की चर्चा सर्वोपरि है। निविड़ निशा में सोती हुई गोपियों को वंशी बजाकर जगाना, घरों से बाहर एकांत में उन्हें बुलाना, उनके साथ नृत्य करना, हर गोपी को पूर्ण कृष्ण के साथ नृत्य का अनुभव कराना, यह घटनाक्रम सामाजिक दृष्टि से अनुचित और अवांछनीय प्रतीत होता है। पर जब हम इसके आध्यात्मिक पहलू को बूझते हैं तो इस अलंकार के पीछे छिपे मर्म को ढूंढ निकालते हैं, तब हमें इस महत्वपूर्ण तथ्य का पता चल जाता है। अज्ञान वहामोह की निविड़ निशा में सोती हुई प्रबुद्ध आत्माओं का ईश्वरीय वाणी की आत्मा की पुकार
वाणी, आत्म की पुकार, वंशी द्वारा उद्बोधन किया जाना, उनका एक सीमित परिवार की उपेक्षा कर विश्व परिवार के लिए गौतम बुद्ध की तरह आगे बढ़ चलना, ईश्वरीय प्रयोजनों में सबका एक साथ तन्मयता पूर्वक जुट जाना, यही तो महारास है। कितना सुंदर गुरुदेव ने इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है एक एक चीज का। हम कृष्ण जी के ऊपर उल्टे गाने बना देते हैं, और जिन लोगों को पता नहीं है वो जब कमेंट करते हैं तो बहुत दुख होता है। हम मौन रह सकते हैं, या तो हम रिसर्च कर लें और रिसर्च करके कुछ बोलें। जब हमने रिसर्च ही नहीं करी तो हमें कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग बहुत ज़्यादा टिप्पणी इस पर कर जाते हैं। लेकिन गुरुदेव इसका आध्यात्मिक मीनिंग समझा रहे हैं कि जो कृष्ण जी का महाराज था उसे अपनी स्थूल दृष्टि से, अपने निकृष्ट चिंतन की दृष्टि से मत देखिए, उसको समझिए कि रात्रि क्या है। रात्रि हमारा विहा मोह है। वो जो 3 दैत्य हमारे अंदर घुस गए ना, वही रात्रि है। हमारा मोह, अहंकार, लोभ, ये वो रात्रि है। और ये सारी गोपियां कौन है? ये सब वो जागृत प्रबुद्ध आत्मा है जो ईश्वर के काम के लिए आई थी, लेकिन चित्त पे संस्कार हैं और वो भूल गई। उन्हें याद दिलाना है अब कि अरे तुम सब क्यों आई थी यहाँ पे? क्या तुम केवल इसी काम के लिए आई थी कि अपने पेट प्रजनन में, अपनी गृहस्थी संभालने में, बस यही सब करने में लगे रहो? ईश्वर बड़ा काम करने जा रहे हैं इन दिनों। महाकाल का काम बड़ा है, तो उनको जगाना है। और उनको जगाने के लिए क्या किया? बंसी बजाई। कौन सी बजमी? वही हमारी जो आत्मा की पुकार है, जिसे हम सुन नहीं पाते, हम डोरमेंट हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। और अगर आती है तो कई बार इग्नोर कर देते हैं, और कई बार तो आती ही नहीं, सुन ही नहीं पाते। वो इतनी आत्मा थक जाती है पुकार लगाते लगाते। तो उसी बंशी की बात बता रहे हैं। और वो बंशी सबको सुनाई नहीं आती थी जब कृष्ण जी बजाते थे। अगर आप और गहरा पढ़ो तो केवल वही प्रबुद्ध आत्मा ही उस बंशी की आवाज को सुन पाती थी। हर किसी को वो सुनाई नहीं आएगी। केवल उनको जिनको भगवान चाह रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं, जिनके अंदर भगवान ने देख लिया कि इसमें प्रकाश की एक किरण है, और इस किरण को इतना बढ़ाया जा सकता है कि हमारे अंग अवयव बन सके। तो वो वंशी को गुरुदेव बता रहे हैं आत्मा की पुकार। और फिर उसके बाद वो रात को जिस हाल में है गोपी, वो उसी हाल में भागी चली आती थी। जो कार्य कर रही है उस कार्य को छोड़ के भागी चली आती थी। इसका क्या अर्थ है? कि हम अभी अपने शरीर रूपी इस परिवार में फंसे हुए हैं। मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, इसके ऊपर उठ के सोचते ही नहीं। और भाव क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, भाव वो है। तो गौतम बुद्ध की तरह वो अपने उस छोटे से परिवार की, जिसमें केवल मैं और स्वार्थ समाया था, उस परिवार को छोड़कर विश्व परिवार के लिए भाग के चली आती थी। क्यों? ईश्वर के साथ एक होने के लिए, ईश्वर के काम में एक होने के लिए। और वो महाराज है। अभी हम जरा सा कुछ कर भी जाते हैं, हमें चलिए आत्मा ने पुकार लगाई, हमने जरा सा कुछ कर लिया तो हम तन्मय नहीं हो पाते, ईश्वर के साथ एक नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि अहंकार आ जाता है, मैंने किया, और जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने बंशी बजाई, उन्होंने करवा के ले लिया, और जब काम हो जाता है उसके बाद हम सोचते हैं मैंने किया, और फिर हम उसकी प्रशंसा, उसका एक्नॉलेजमेंट ढूंढने लगते हैं। तो यहाँ पे भी गाड़ी बार बार फंस जाती है। और आज क्या हो रहा है? अगर देखा जाए तो आज भी तो यही हो रहा है। सारे धर्म जाति का भेद भुला के, विश्व का भेद भुला के, कि ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये अमेरिका, ये रूस, ये चीन, सब कुछ भुला के, सब कुछ भुला के सारी मानवता एक साथ है। सबके भीतर की मानवता को जागृत किया जा रहा है। क्योंकि अब कोई ये नहीं सोच रहा कि ये वाला देश जीतेगा कि वो वाला देश जीतेगा, किस देश से युद्ध हो रहा है, कोई इस लेवल पे नहीं सोच रहा। सब सोच रहे हैं कि बस किसी तरह इस परिस्थिति से बाहर आए, चाहे कोई भी आए, चाहे कोई भी रिजल्ट निकाले, पर किसी तरह इस सिचुएशन से बाहर आए। और इसीलिए सब तन्मयता से साथ लगने की कोशिश कर रहे हैं। सब अपने भीतर वो एक प्रकाश की किरण, उसकी तलाश कर रहे हैं कि हम एज एन इंडिविजुअल इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं। और इस समय हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग। बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है इन सिचुएशंस में, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, केवल अच्छा सोचना है। मुश्किल लगता है कई बार, लेकिन मुश्किल है नहीं। क्यों? क्योंकि ये कौन सा समय है? ये संधि वेला का समय है। अब नया निर्माण होना है, और प्रकृति हील भी हो रही है। अगर देखा जाए पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं। तो जब सुबह होगी ना, तो वो सुबह बहुत सुंदर होगी। बस हम अगर अब इस समय में भी अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं अब तो, और नेगेटिव बस न्यूज देखते रहें इधर उधर की, जो देखने योग्य नहीं है, बस उसी को देखते रहें, जबकि भीतर की यात्रा करने का समय था। तो फिर महाकाल कुछ समय बाद फिर से महाकाल का तीसरा नेत्र खुलेगा। तो अभी हम अलर्ट हो जाएं, अपने भीतर जाकर देखें कि हम इन सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हमसे क्या क्या मिस्टेक हुई, एक चार्ट बनाएं कि अब हमें क्या क्या अच्छा करना है, उस दिशा में हम आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन वंदन। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।